Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. एपिसोड स्टार्ट होता है और गस विल को गॉड्स के लड़ाई के बारे में बता रहा होता है। तो विल पूछता है कि टेंपल में जो स्टैचूज हैं वो सारे गॉड्स के ही है ना। तो गस कहता है कि ह्यूमंस के लिए हाँ। तो विल गस से इसका मतलब पूछता है। तो गस कहता है कि पुरानी कहानियों में से एक कहानी लाइटनिंग गॉड वोल्ट और उनके बड़े भाई वॉर गॉड इल्ट्रीट के बीच हुई लड़ाई के बारे में है। पहले वॉर गॉड के पास एडवांटेज था, पर वोल्ट के पास उनकी वाइफ अर्थ मदर मेटर का प्रोटेक्शन था और उसकी मदद से वोल्ट ने वॉर गॉड को हरा के अर्थ पे भेज दिया और तब से वॉर गॉड इस बात का बदला लेना चाहते हैं। गस विल से इस कहानी के सीख के बारे में पूछता है। तो विल कहता है कि लोग पहले रूल करने के लिए वायलेंस का यूज़ करते हैं, बाद में लॉस के वजह से लड़ाई बंद होता है, पर बाद में इन्हीं लॉस की वजह से फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। गस कहता है कि तुम बहुत ही तेज़ हो। वोल्ट को अच्छा और वॉर गॉड को बुरा गॉड माना जाता है, लेकिन ये बात उनके किए गए काम पे तय होता है। और गस विल को ये बात मैरी से नहीं कहने के लिए कहता है। सीन प्रेजेंट में आता है और विल टेंपल में बैठ के प्रेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मैरी आती है और बोलती है कि अब तुम्हारा 5 दिन का साइलेंट प्रेयर ख़त्म हो गया है। विल कहता है कि मैं पिछले 5 दिन से प्रेयर ही कर रहा हूँ। मैरी विल से पूछती है कि तुम ठीक हो ना। तो विल हाँ कहता है। मैरी कहती है कि 13 साल का होके भी तुमने बहुत अच्छे से प्रेयर किया है। तो विल कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हो सका है। विल बताता है कि मेरा हाथ जले 5 साल हो गया है। मैरी ने मुझे बताया था कि वो अपने मैजिक से उसे ठीक कर सकती है, पर मैंने उस मार्क को रखने के लिए कहा। गस के लेसन्स और ज़्यादा मुश्किल होते गए, लेकिन मैंने वो सब मैनेज कर लिया। तो गस के लेसन्स और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते गए, लेकिन ब्लड तो इससे भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग देने लगा है। फिर ब्लड और विल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ब्लड कहता है कि आज के मेन इवेंट पे आते हैं और वो विल को एक लो रैंक डीमन से लड़ने के लिए कहता है। विल उस डीमन को आसानी से हरा देता है। ब्लड कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट किल इतना बुरा भी नहीं था। तो विल कहता है कि मैं जीनियस हूँ ना। तो ब्लड कहता है कि शायद हो सकते हो। फिर वो कहता है कि चलो अब ट्रेनिंग को और हार्ड करते हैं और ब्लड विल को उस खाली पड़ी हुई सिटी में लेके जाता है। ब्लड विल को वहाँ पे एक अंडरग्राउंड पैसेज में लेके जाता है और बताता है कि यहाँ पे पहले ह्यूमंस रहते थे, पर अब यहाँ पे डीमंस रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पहले नहीं लाया। वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं और ब्लड विल से पूछता है कि तुमने अपने सारे वेपन्स लाए हैं ना। तो विल कहता है कि हाँ। तो ब्लड कहता है कि यहाँ से अब तुम बाहर सेफली आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगा। और ब्लड ये बोल के गायब हो जाता है। विल मैजिक की मदद से वहाँ पे लाइट जलाता है और आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे 2 स्केलेटन डीमन आते हैं, पर विल उन्हें हरा देता है। विल बोलता है कि लगता है कि ब्लड मेरा एबिलिटी चेक करना चाहता है। विल को वहाँ पे डर लग रहा होता है क्योंकि वो वहाँ पे अकेला था, पर वो बाद में कहता है कि मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा और यहाँ से बाहर निकलूँगा। जब वो आगे जाता है तो उसे एक अनडेड वेरास्कस डीमन मिलता है और विल कहता है कि ये स्ट्रांग होते हैं। विल सोच रहा होता है कि अगर ब्लड यहाँ पर होता तो वो क्या करता, लेकिन फिर बाद में वो अपना हिम्मत जुटाता है और वो डीमन के साथ लड़ने लगता है। विल उस डीमन पे तलवार से हमला करता है, पर उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन वो डीमन भी मारा जाता है। विल उस डीमन का स्पीयर लेता है जो एक डार्विन मैजिक स्पीयर होता है। विल आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि जब ये जगह तबाह हुआ था तभी शायद ब्लड, मैरी और गस अनडेड बने थे और ये जगह शायद 10-20 साल पुरानी है। विल सोच रहा होता है कि मेरे बर्थ पेरेंट्स कहाँ हैं और मैं इस जगह पे कैसे आ गया, मेरे असली पेरेंट्स कौन है। तभी उसके पीछे से गस आता है। विल उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या ब्लड ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है, क्या ये एक नया लेसन है। तभी गस एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिससे वहाँ पे एक गोलम आता है और वो विल पे हमला करने लगता है। विल उस गोलम को हरा देता है, लेकिन गस रुकता नहीं है और विल पे मैजिक से हमला करने लगता है।
विल सोच रहा होता है कि गस ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में विल कहता है कि गस ने मुझ पे पहले हमला किया, इसलिए अगर मैं उसे मार भी दूं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। विल गस को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर बीच में रुक जाता है और गस से पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तुम मुझे आसानी से मार सकते हो पर मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार दो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। तभी गस कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, शायद ये लेसन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। तुमने एक वेरास्कस डीमन को मार के उसका स्पीयर ले लिया और ब्लड इस बात से बहुत ही खुश होगा। विल मन में कह रहा होता है कि मैं इस बात से शॉक हूँ क्योंकि गस ये सारा बात को एक लेसन बता के बचना चाहता है। गस विल से कहता है कि तुम दुखी मत होना और उसे इस जगह से चलने के लिए कहता है। रात हो जाता है और मैरी बहुत ही खुश होती है कि विल ने एक वेरास्कस डीमन का स्पीयर ले लिया। ब्लड कहता है कि इसका स्टील बहुत ही शाइनी और स्ट्रॉन्ग है। गस कहता है कि इस पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो तुम्हारे लेसन में काम आएंगे। तो विल कहता है कि मुझे इन सब के बारे में बताना। विल मन में कह रहा होता है कि गस ने उस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया और इसके पीछे कोई रीज़न होगा, इसलिए मैंने भी ये बात ब्लड और मैरी को नहीं बताया। बाद में मैंने उस स्पीयर के साथ ट्रेनिंग की और उस स्पीयर पे पेल मून लिखा हुआ था। स्पीयर के ब्लेड से लाइट मैजिक एमिट होता है और उसके हैंडल पे ऐसा मैजिक है जिससे इस ब्लेड का हाइट बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ट्रेनिंग के बाद मैं सिटी अंडरग्राउंड में जाता रहता था और वहाँ पे नए वेपन्स जो मिलते थे उन्हें लेके आता था। पहले ये मुश्किल था पर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। गस विल से कहता है कि तुम्हें काफ़ी नॉलेज हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ और सिखाना चाहता हूँ। तुम सिटी अंडरग्राउंड में जाके कॉइन्स को कलेक्ट करोगे। रात में विल कॉइन लेके आता है और गस कहता है कि मैं तुम्हें अब एक नया चीज़ सिखाऊंगा। विल गस से पूछता है कि इसे लोग गैम्बलिंग कहते हैं ना। तो गस कहता है कि तुम इसे समझदार लोगों का गेम कहो। तो विल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं नया चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। गस कहता है कि तुम गुस्सा मत करो और इस गेम को अंडर एस्टिमेट मत करो। ब्लड विल से कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या। तो विल खेलने के लिए मान जाता है और वो तीनों गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मैरी आती है और गस और ब्लड से पूछती है कि तुम विल को क्या सिखा रहे हो। मैरी किसी का भी बात नहीं मानती है और तीनों को ज़मीन पे बैठने के लिए कहती है। विल कहता है कि मैरी का लेक्चर बहुत ही लंबा चला और मैंने ये सीखा कि गैम्बलिंग गंदी चीज़ है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे गस विल को बता रहा होता है कि मुझे पता है कि विंटर स्टॉल साइज कब है। विंटर स्टॉल साइज का मतलब स्क्रीन पे है। उस दिन तुम 15 साल के हो जाओगे और एक रिचुअल में हिस्सा लोगे। मुझे लगता है कि उस रिचुअल से पहले ब्लड तुम्हें एक 1-on-1 शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज करेगा। तो विल कहता है कि मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा जीतने का। गस विल से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए उस बैटल को ऐसे हार सकते हो जिससे ब्लड को शक ना हो। तो विल कहता है कि अगर तुम रीज़न बताओगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो गस कहता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें रीज़न नहीं बता सकता हूँ। तो विल कहता है कि फिर ठीक है, मैं भी तब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। विल टेम्पल में होता है और वहाँ पे मैरी और ब्लड आते हैं और मैरी कहती है कि तुम आने वाले रिचुअल में डिसाइड करोगी कौन होंगे तुम्हारे गार्डियन गॉड। तो विल उससे पूछता है कि तुम किसे रिकमेंड करोगी। तो मैरी कहती है कि लोग वॉल्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो विल कहता है कि तुम अर्थ मदर मेटर, ब्लड गॉड ऑफ फायर ब्लेज, गस विंड गॉड वर्ल का वर्शिप करते हो ना। तो ब्लड हाँ कहता है और ब्लड और मैरी विल को बताते हैं कि उन तीनों ने अपने गॉड से क्या प्रॉमिस किया था। तो विल भी ओथ के बारे में सोचने लगता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। Putting on a show, she's acting like a pro. Oh baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show, she's acting like a pro. Oh baby, let's go.